वीडियो चूँकि बहुत लंबी है, सारी ही हैं, तो इसीलिए मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और मैंने यहाँ पे टॉपिक लिख रखा है, ठीक है? और वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वो टाइम दे रखा है, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ वीडियो सेक्शंस में डिवाइडेड है। देखो इनिशियल्स, सेकंड सेक्शन अरिथमेटिक ऑपरेशन, थर्ड सेक्शन एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन्स, ऐसे ही एज पर क्लास जो कराया गया, थर्ड प्रीफिक्स, फोर्थ प्रीफिक्स पोस्टफिक्स, ठीक है? तो ऐसे सेक्शंस पे तुम डायरेक्ट जंप कर सकते हो जस्ट इस पे क्लिक करके या फिर इस पे क्लिक कर दो, इनिशियल क्लिक करो तुरंत उस सेक्शन पे कूद जाओगे, ठीक है? तो दैट्स बेटर, तुम्हारे लिए अच्छा है, टाइम वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो बस इतना ही मुझे बताना था, बस हर वीडियो में ऐसे ही मैं आपसे करूँगा। तो आज के वीडियो में जो भी सर ने पढ़ाया है क्लास में उसको भी कवर अप करने की कोशिश करूँगा मैं, ठीक है? क्योंकि कुछ बच्चों ने मुझसे कहा, कुछ दोस्तों ने मुझसे कहा कि भाई क्लास का भी समझा दो, तो इसलिए आज वो भी होगा, ठीक है? तो पहला हम देख लेते हैं 1.c, ठीक है? देखो एक सिंपल प्रिंटफ का जो सिंटैक्स होता है वो कुछ ऐसे है, ठीक है? प्रिंटफ लिखा, पैरेंथेसिस लगाई, डबल कोट्स, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और बीच में जो भी आपको टेक्स्ट लिखना है क्लोज बाय अ सेमीकोलन, ठीक है? विद इन अ मेन फंक्शन। ये चीजें आपका प्रिंटफ का सिंटैक्स है, ठीक है? इस चीज को रन करके एक बार चाहो तो देख लो, ठीक है? दैट विल बी बेटर। हम एक बार इसको रन कर देते हैं, GCC1.c, ठीक है? तो अंकित आ गया, ठीक है? अब एक और होता है इसका तरीका, मतलब कई सारे सिंटैक्स होते हैं, किसी और तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो ये हो गया, दिस इज कॉल्ड, जो पहला था वो क्या था, स्ट्रिंग। अब क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग है, मतलब अंकित स्पेस स्लैश जी से क्या होता है, स्पेस श्रीवास्तव और फिर स्लैश है, ठीक है? ये क्या है, किसी टेक्स्ट को बीच में स्पेस लाना, नेक्स्ट लाइन पे ले जाना, ये सारी चीजें फॉर्मेटिंग होती है ना, तो दिस इज फॉर्मेट स्ट्रिंग, ठीक है? ये प्रिंटफ का भी एक सिंटैक्स हुआ कि आप बीच में, शुरुआत में, तो हम शुरुआत में यूज कर सकते हैं, शुरुआत में यूज करते हैं, ठीक है? अब क्या करेगा, एक लाइन छोड़ेगा, देन अंकित लिखेगा, स्पेस करेगा, श्रीवास्तव लिखेगा, देन नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा, ठीक है? तो ये करके देख लेते हैं, कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू। तो बेसिकली ये क्या था कि देखो एक लाइन छोड़ा, अंकित लिखा, स्पेस दिया, श्रीवास्तव लिखा, और फिर नेक्स्ट लाइन से आगे जो काम हो रहा है वो, ठीक है? तो ये आपका दूसरा सिंटैक्स था जिसमें आप फॉर्मेट कर सकते हो स्ट्रिंग को। अब क्या है कि थर्ड पे आता है, हमको अगर वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है, ठीक है? तो वो कैसे करते हैं, तो एक उसके लिए अलग से बनाया मैंने, 3.c। मान लो INT रोल नंबर है, फ्लोट 2.7 है, कैरेक्टर में मैंने a डाल दिया है, देखो सिंगल कोट्स में रखा जाता है कैरेक्टर की कोई भी वैल्यू, ठीक है? और रोल नंबर में मैंने वैल्यू डाल दी, ठीक है? मैं यहाँ पे रोल नंबर वैल्यू डाल सकता था, मैंने यहाँ नहीं डाला, मैं यहाँ पे डाला हूँ, ठीक है? अब क्या हुआ कि प्रिंटफ लिखा मैंने, ये पूरा लिखा, परसेंटेज डी, ये क्या है, परसेंटेज डी इज फॉर इंटीजर वैल्यूज, पहले ये समझो। परसेंटेज एफ इज फॉर, यहाँ पे 0.2 तो उसके लिए लगाया ना, प्रिसीजन के लिए। परसेंटेज एफ इज फॉर उसके लिए फ्लोट वैल्यू, ठीक है? एंड परसेंटेज सी इज फॉर कैरेक्टर वैल्यू, ठीक है? कैरेक्टर वेरिएबल के लिए। तो अब मैंने माय रोल नंबर दिस परसेंटेज डी लिखा, तो अब परसेंटेज डी पे इंटीजर वैल्यू जो है, इंटीजर टाइप का जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू प्रिंट होगी, मतलब रोल नंबर की में जो वैल्यू है वो यहाँ परसेंटेज डी की जगह प्रिंट हो जाएगी, ठीक है? वैसे ही फ्लोट में जो वैल्यू है वो यहाँ इसकी जगह प्रिंट हो जाएगी, और सी एच की जो वैल्यू है वो यहाँ परसेंटेज सी की जगह प्रिंट होगी, ठीक है? इसको एक बार प्रिंट करके देख ही लेते हैं। मैंने कुछ चेंज किया क्या? नहीं, कंट्रोल देखो रोल नंबर की जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, इसकी जगह ये आ गया, ठीक है? जो कैरेक्टर थे। अब ये सब तो थे प्रिंटफ वाले, ठीक है? ये चीजें समझ में आ गई होंगी बेसिकली, ठीक है? मेन काम तो जब स्कैनएफ आता है तब आता है, ठीक है? अभी
एक और तरीका है, वो ये है कि मान लो ये तो मैंने क्या किया था पिछली बार में, अलग अलग प्रिंटफ स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ हर चीज को करने के लिए, उसकी जरूरत ही नहीं है, उसकी एकदम जरूरत नहीं है। आप एक ही काम कर सकते हो, वो ये है कि प्रिंटफ लिखो जो भी है, माई रोल नंबर दो 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 इक्वल टू परसेंटेज डी लगाओ, स्लैश एन कर दो, ठीक है। फिर आगे वाला, अब ये हम लोग देखो अगले में लिखते थे, अगले प्रिंटफ में ये करने की जरूरत नहीं, इसी में लिखो, ठीक है। यहाँ परसेंटेज एफ लिख दो, स्लैश एन लगाओ, ये टेक्स्ट लिखो, यहाँ परसेंटेज सी लिख दो, स्लैश एन लगाओ, रोल नंबर एफ और सी एच, देखो एकदम सेम ऑर्डर में। यहाँ परसेंटेज डी है तो सबसे पहला हमने इंटीजर वैल्यू ही डाली, यहाँ परसेंटेज एफ है मतलब फ्लोट एक्सपेक्ट कर रहा है, तो मैंने सेकंड नंबर पे जो वेरिएबल डाला दैट इज एफ, जो फ्लोट टाइप का है। थर्ड पे कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा है तो मैंने कैरेक्टर वेरिएबल ही डाला, ठीक है, ऊपर देख सकते हो, ठीक है। और सेमीकोलन से अब ये देखना है कि भाई जो वेरिएबल्स है ना, इनके बीच में जो सेपरेट हो रहे हैं एक दूसरे से, वो कॉमा से हो रहे हैं, नॉट स्पेस, नो टैब्स, नो एंटर, जस्ट कॉमास, ठीक है, ये चीज है। अब इसको जरा हम लोग करके देख लेते हैं, जी सी सी 4.c, देखो सेम चीज आ रही है, जैसे ऊपर थी वैसे नीचे आ रही है, बस हमने यहाँ पे प्रेसिजन सेट नहीं किया, हम प्रेसिजन सेट करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। मतलब 0.2 परसेंटेज 0.2 एफ करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। जी एडिट 5.c। अगला देखो, अब आता है स्कैन एफ, कैसे करते हैं स्कैन एफ। तो स्कैन एफ लिया, अच्छा पहले इस तरीके ना देखो, इस तरीके को हटाओ, इसको हम पहले ये देखो, मैंने किया स्कैन एफ पेरेंथेसिस डबल कोट्स, अब डबल कोट्स के अंदर पहले स्पेस दो, फिर परसेंटेज लगाओ, और फिर जिस टाइप की वैल्यू इनपुट करनी है, मान लो हमको पहले वैल्यू इंटीजर इनपुट करनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे डी, परसेंटेज डी ही तो होता है ना इंटीजर के लिए, यहाँ स्पेस लगाओ, और कौन से रोल नंबर में ले जानी है उसका एड्रेस लिखो। वो कैसे लिखते हैं, एम्परसेंड रोल, और यहाँ पे अब क्या है देखो, रोल जो है आर ओ डबल एल, दिस इज द वेरिएबल, whereas ampersand roll is the address of the variable role, ठीक है। ये क्या है, कैसे एड्रेस एड्रेस छोड़ो, अभी दिमाग ना लगाओ उसमें, बस ये समझो कि यहाँ एड्रेस लिखते हैं, ठीक है। और वो क्या कैसे रिप्रेजेंट होता है, बस वेरिएबल के आगे एम्परसेंड साइन लगा दो, दैट बिकम्स द एड्रेस ऑफ दैट वेरिएबल, ठीक है। अब ये हो गया, वैसे ही स्कैनफ लिख लो, स्पेस परसेंटेज एफ एम्परसेंड एफ, ठीक है। स्कैनफ परसेंटेज सी, कैरेक्टर के लिए परसेंटेज सी होता है, सी एच। अच्छा यहाँ पे स्पेस देने की जरूरत नहीं है, इसको मतलब चाहो तो दे दो, नहीं चाहो ना दो, कोई जरूरत नहीं, कंट्रोल एस कर दो, ठीक है, कंट्रोल क्यू करो। अब इसको जरा हम प्ले करके देखते हैं, टीसीसी 5.c, वार्निंग आ रही है, अच्छा ठीक है, हाँ एक गलती कर दी, ये देखो सी एच नहीं एम्परसेंट होना चाहिए ना, कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू, ठीक है, ए स्लैश ए डॉट। अब पहला हमको इंटीजर डालना था, तो हमने मान लो 23 डाल दिया, फिर हम लोग को कुछ फ्लोट वैल्यू डालनी थी, तो 2 पॉइंट है, चलो ठीक है, ई आ रहा है, तो माय रोल नंबर इज 23, फ्लोट की वैल्यू ये आ गई और कैरेक्टर की वैल्यू ये आ गई, ठीक है। वापस जाते हैं ऊपर, अब इतने सारे सीएच करने से अच्छा है इनको हटाओ और ये कर दो, सिर्फ स्पेस दो परसेंटेज डी, स्पेस दो परसेंटेज एफ, स्पेस दो परसेंटेज सी, और वैसे ही ये जैसे प्रिंटफ में करते थे वैसे ही है, जैसे ये प्रिंटफ में किया है ना, करते हैं वैसे ही हम स्कैनफ में भी कर सकते हैं, बस ये क्या है, स्पेस सेपरेटेड होना चाहिए, इधर इधर स्पेस सेपरेशन होना चाहिए, और इधर रोल नंबर्स में भी कॉमा सेपरेशन होने चाहिए, ठीक है, करस्पॉन्डिंग होने चाहिए। यहाँ डी है तो ये रोल नंबर का ही होना चाहिए, एफ है तो यहाँ फ्लोट वाला ही वेरिएबल होना चाहिए, यहाँ कैरेक्टर का है तो यहाँ कैरेक्टर वाला वेरिएबल ही होना चाहिए, ठीक है, दैट्स द डील। अब इसको कंट्रोल एस करो, कंट्रोल क्यू करो, अब तुम चाहो तो रन करके देख सकते हैं, लो 20 34 4 दे दिया, सॉरी डॉट स्लैश ए डॉट, हाँ अब देखो 20 दे दिया, 2.45 ई,
देखो 223 ये समझ में आ गया? मेरे ख्याल से इतना ही था। अब ये चीजें स्कैनफ समझ गए, प्रिंटफ समझ गए। अब हम लोग जाते हैं प्रोग्राम्स पे जो कराया गया था, ठीक है। तो सीरी, अब देखो Q1 Q2, ठीक है। तो पहले हम प्रोग्राम रन करके देखते हैं। gcc q1.c /a डॉट, कह रहा है एडिशन ऑफ 5 and 7 इज इक्वल टू 12, ठीक है। बेसिकली उन्होंने क्या कहा था, पहले खुद ही वैल्यू दे दो, सिर्फ प्रिंटफ फंक्शन का यूज करो उसका एडिशन प्रिंट करने के लिए। तो हम लोग ये कर सकते हैं, q1.c दिखा दो प्रोग्राम कि भाई पहले हम डिक्लेयर की वेरिएबल इनिशियलाइज कर दिए, वैल्यू प्रिंटफ किए 5 and 7 इक्वल्स टू, यहाँ परसेंटेज डी लगाए, परसेंटेज डी में क्या होगा, इंटीजर वैल्यू आएगी, कौन सी, a प्लस बी की, ठीक है। a प्लस बी लिखो, चाहे हम एक अलग से वेरिएबल बनाते सी, उसमें डालते a सी इज इक्वल्स टू a प्लस बी, वो कर सकते थे, नहीं तो हम यहाँ a प्लस बी डायरेक्ट लिख सकते हैं। जब तक कि नए वेरिएबल की एकदम जरूरत ना हो, मतलब ऐसा ना हो कि इसके बिना काम ही नहीं चल रहा, तब तक नया वेरिएबल ना लगाओ, ठीक है। इट्स नॉट रिकमेंडेड, बढ़ाते जाओगे मेमोरी बढ़ती जाएगी, जितने कम में हो सके उतना। तो हमने डायरेक्ट a प्लस बी लिखा, a प्लस बी की वैल्यू यहाँ प्लस परसेंटेज डी में प्रिंट होगी। तो यहाँ पे देखो हो तो रही 5 and 7 प्रिंट हो रहा है, a प्लस बी मतलब 5 + 7 = 12, यहाँ प्रिंट हो गया, ठीक है। ये था। अब उन्होंने सेकंड क्वेश्चन ये दिया कि खुद एंटर करो वैल्यू। तो gcc q2.c और इनपुट टू वैल्यूज, तो मैंने 23 स्पेस दो चाहे एंटर दो, बात वही है। 34 किया तो देखो 23 and 34 = 57। एक और देख लो, अगर हमने स्पेस दिया होता सिर्फ 20 34 और 55 56 जो भी, तो 34 and 56। अब ध्यान दो यहाँ 23 आ रहा है लिख के, 34 आ रहा है लिख के, ए बी लिख के नहीं आ रहा है, 34 आ रहा है लिख के, 56 आ रहा है। मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ एंड वो वैल्यूज यहाँ पे लिख के आ जा रही है, जो भी चेंज हो रही है, ए और बी की जो वैल्यूज हो रही है वो चेंज होकर लिख के आ जा रही है। कैसे हो रहा है, दैट्स वेरी इजी। q2.c मैंने क्या किया, ए बी लिया, इनपुट टू वैल्यूज का प्रिंटफ लगाया, अब परसेंटेज दी एम्परसेंड ए में स्टोर कर दिया, एम्परसेंड बी में, ठीक है। मतलब ए और बी में वैल्यूज आ गई जो भी तुमने एंटर की थी। अब यहाँ पे स्लैश एन देखो पहले यूज किया, एडिशन ऑफ परसेंटेज डी लगाया एंड परसेंटेज डी, मतलब यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पे बी आएगी, तो यहाँ ए की वैल्यू पहला ए लिख दिया, परसेंटेज डी सेकंड, तो उसमें बी लिख दिया। अब देखो इज इक्वल टू क्या, तो एडिशन होगा ना, एडिशन ऑफ दिस तो a प्लस बी, तो यहाँ a प्लस बी, ठीक है। तो ये वाला a इस d में जाएगा, ये b इस d में जाएगा, और ये a प्लस बी इस d में जाएगा। समझ में आ गया, कंट्रोल एस कंट्रोल क्यू, gcc q2.c /a डॉट, ठीक है। तो दो वैल्यूज वाली 23 और 25 डालते हैं और 55 डालते हैं, तो क्या आएगा 23 एंड, अच्छा ठीक है 0.5 नहीं, इंटीजर वैल्यू ले ही नहीं सकता, 34 और मान लो 900, तो देखो 934। समझ में आ गया, ये चीज बहुत आसान थी। अब अब मैंने कुछ प्रोग्राम्स किए कुछ चीजें समझने के लिए, तो उसका पहले देख लेते हैं, प्रोग्राम चला के देखते हैं। तो gcc p1.c /a डॉट, एंटर नंबर तो 23 डाला, फ्लोट कोई नंबर डाल दो तो 4.78 डाल दिया, कैरेक्टर कोई डालो तो मैं डाल देता हूँ ये भी तो कैरेक्टर ना, करली ब्रेसेस भी कैरेक्टर। चलो तो इंटीजर वैल्यू क्या हुआ 23, ये हो गया आपकी फ्लोट वैल्यू, ये हो गया कैरेक्टर स्टोर, ठीक है। अब मैं सिंपली क्या कर रहा हूँ, पहले आपसे वो वैल्यूज इनपुट ले रहा हूँ, वही चीज प्रिंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो gedit p1.c, देखो इनपुट लिया, पहले इनिशियलाइज किया a c h फ्लोट, मैंने कहा एंटर नंबर करो, तुमने एंटर नंबर मैंने स्कैनफ में डाला, मैंने कहा फ्लोट डालो, स्कैनफ फ्लोट ले लिया, कैरेक्टर डालो, यहाँ स्कैनफ कैरेक्टर ले लिया। अब ये शुरुआत में स्पेस देना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये परसेंटेज के पहले स्पेस, परसेंटेज के पहले स्कैनफ के केस में देना जरूरी है, ठीक है। नहीं तो फिर कुछ एरर आ सकता है, मोस्ट केसेस में नहीं आएगा, एक केस में आ जाएगा, अभी अभी ना समझो, बाद में समझ में आएगा वो, ठीक है, कौन से केस में आएगा एरर, लेकिन आएगा। इसलिए अच्छा है कि पहले आप स्पेस दे ही दो। अब ये क्या है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऊपर देखो क्या कर रहा हूँ, ये बेसिकली कमेंट है, हम कुछ भी लिख सकते हैं, यहाँ डबल स्लैश लगाओ, इसके बाद जो भी लिखोगे दैट वोंट अफेक्ट द प्रोग्राम, ठीक है। वो बस आपके यूजर रेफरेंस के लिए कि आखिर
कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो, बताना चाह रहे हो, जैसे हम चाह रहे हैं कि ये लाइन बताना चाह रहे हैं कि ये इस काम के लिए है, इसलिए दिस इज टू इनपुट इंटीजर वैल्यू फॉर फ्रॉम द यूजर। आई एम सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। ठीक है, तो ये जो मैंने लिखा है यहाँ फंक्शन, दिस इज टू इनपुट इंटीजर वैल्यू फ्रॉम द यूजर, तो ये बता दिया। ये क्या है, गिविंग स्पेस इज इम्पोर्टेंट, मतलब यहाँ पे स्पेस देना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो एरर आएगा। ये सब चीजों के लिए ये कमेंट यूज होता है। वो कैसे इनिशियलाइज होता है, डबल स्लैश। ठीक है, डबल स्लैश लगा दो, उसके बाद की जो भी चीज होगी पूरे लाइन में दैट बिकम्स अ कमेंट। ठीक है, अगर हम मान लो इसके सामने डबल स्लैश लगा देते तो ये स्टेटमेंट देखो कमेंट हो गया, अब ये प्रोग्राम रीड ही नहीं करेगा, तो हम इसको हटा देते हैं। ठीक है, कंट्रोल एस कंट्रोल की। अब इसको एक बार रन करके देखें, अच्छा नहीं, रन तो हो ही चुका है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, gcc p2.c। ओके, पहले देख लेते हैं डॉट स्लैश ए डॉट। देखो कोई एरर नहीं है, वार्निंग है। ठीक है, क्या वार्निंग है वो बाद में समझ में आएगा। अभी डॉट स्लैश ए डॉट आउट, एंटर नंबर करो 23 किया, फ्लोट डालो तो 3.45 कर दिया, लेटर डालो तो आर डाल दिया। देखो सेम टू सेम आ गया। अब देखते हैं एरर क्या है। ये तो सेम टू सेम पुराना प्रोग्राम है, मैंने डिफरेंस क्या उसमें रखा है ये देखो, p2.c। मैंने क्या किया, ये सारी चीजें सब सेम थी। पहले इंटीजर चाहिए था तो पहले इंटीजर रखा, दूसरा फ्लोट एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने कैरेक्टर कर दिया, और तीसरा कैरेक्टर एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने फ्लोट कर दिया। अब देखो सारे चीजें यूनिक है, मतलब एक इंटीजर है, एक कैरेक्टर है, एक फ्लोट है। ठीक है, मैंने बस आगे पीछे कर दिया, उसे शफल कर दिया, लेकिन तो भी वो रीड कर रहा है। बस बात यह है कि वो एक वार्निंग मुझे दे रहा है कि भाई आपका जो परसेंटेज एफ है ये एक फ्लोट वैल्यू, डबल कहो चाहे फ्लोट, एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन उसको मिल क्या रहा है, कैरेक्टर। देखो यहाँ से सी एच जा रहा है, दैट इज ऑफ कैरेक्टर टाइप। एक्सपेक्ट वो कुछ और कर रहा था। अब अगर इन द केस कोई और फ्लोट वैल्यू नहीं है, मान लो हम सारे ही अगर मान लो इंटीजर होते हैं, ठीक है, यहाँ पे परसेंटेज दी, तो जो पहले इंटीजर होता वो यहाँ आता, दूसरा इंटीजर वो इधर आता। ऐसा नहीं होता कि ये दूसरा वाला इंटीजर पहली जगह आ जाता, ये नहीं होता। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं हो रही, क्योंकि सारे यूनिक हैं। तो परसेंटेज एफ अगर उसको सेकंड प्लेस पे नहीं मिल रहा है फ्लोट वैल्यू, तो वो थर्ड प्लेस पे देख ले रहा है, फर्स्ट प्लेस पे देख ले रहा है। तो थर्ड प्लेस पे उसको एक फ्लोट वैल्यू मिल गई तो उसने वो प्रिंट कर दी। वैसे ही कैरेक्टर भी क्या कर रहा है, इसको यहाँ नहीं मिला, थर्ड प्लेस पे कैरेक्टर वैल्यू नहीं मिली, फ्लोट मिल रही, तो पहले देखा यहाँ सी एच सेकंड प्लेस पे मिल गई, तो वो प्रिंट कर दिया। समझ में आया? इसीलिए दिस इज नॉट एन एरर, इट्स अ वार्निंग। वेल इट्स नॉट रिकमेंडेड टू डू दिस थिंग्स, क्योंकि भाई जो पर्सन आपका कोड आके रीड करेगा उसे प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ठीक है, वो देखेगा कि भाई अरे सेकंड वैल्यू सेकंड प्लेस पे फ्लोट है और इसने यहाँ लिख रखा है कैरेक्टर, ऐसा कैसे हो सकता है। तो वो समझेगा कि भाई अच्छा, फिर आगे देखना पड़ेगा उसे, अच्छा यहाँ पे फ्लोट है, चलो ठीक है। लेकिन अगर यही चीज हम रिमूव ऑर्डर में लिख देते हैं, जो पहले एक्सपेक्ट कर रहे हैं वही वेरिएबल पहले लिखे, तो एरर नहीं आता। ठीक है, तो अगर देख लेते हैं हम, जैसे ठीक है, हमने पहला एक्सपेक्ट डी ही इंटीजर किया, पहले यही लिख दिया, फ्लोट एक्सपेक्ट किया, फ्लोट वेरिएबल डाल दिया, और कैरेक्टर एक्सपेक्ट किया तो कैरेक्टर डाला, ऑर्डर में डाला, तब कोई वार्निंग नहीं आएगी। ठीक है, कोई वार्निंग आई कुछ नहीं है। ठीक है, कोई वार्निंग नहीं, कुछ नहीं। ठीक है, तो ये था आज का, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ है। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। यस, इतना ही था। सिया, बाय बाय।